नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। देश में नक्सलवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जो लोग संविधान की प्रति हाथ में लेकर घूमते हैं, नक्सली हिंसा के चरम दौर में उनके हाथ कांपते थे। बिना नाम लिए उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने नक्सल प्रभावित इलाकों को पिछड़ा मानकर छोड़ दिया था, लेकिन एनडीए सरकार ने वहां विकास और विश्वास का माहौल बनाया। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि आज माओवादियों नक्सलवाद देश में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत खुलकर सामने आ गई है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने टीएमसी का समांतर वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। विधायक अरूप राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। कोलकाता में आयोजित विशेष अधिवेशन में कई विधायक और नेता शामिल हुए। बागी गुट का दावा है कि यह पूरा कदम पार्टी संविधान के अनुरूप है। ऋतुव्रत बनर्जी ने यहां तक का कहा कि ममता बनर्जी चाहे तो नई कमेटी का मुख्य सलाहकार बन सकती हैं। इसे ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दर्दनाक अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। अलीगंज इलाके की एक बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं। आग लगने के बाद कई छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, जहां दम घुटने से उनकी जान चली गई। कुछ छात्रों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग भी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले में 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही लोकसभा में शिंदे गुट के सांसदों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने इस बड़ी जीत बताते हुए कहा कि उन्होंने छक्का लगा दिया। वहीं आदित्य ठाकरे ने पाला बदलने वाले नेताओं को बिकाऊ बताया। 4 वर्षों में उद्धव ठाकरे की पार्टी में यह दूसरी बड़ी टूट मानी जा रही है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग नए स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई भारत का अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। दोनों देशों के बीच इस संबंध में शुरुआती बातचीत जारी है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। इसे भारत तथा रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चुनौतियों के बीच यूएई अपनी सैन्य ताकत मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद और लेबर पार्टी के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को नहीं लगता कि वह अगले आम चुनाव में नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर 100 से अधिक सांसद उनके खिलाफ हो गए थे, जिसके चलते बढ़ते दबाव और असंतोष के बीच उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। स्टारमर पिछले 10 वर्षों में कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ने वाले 5वें ब्रिटिश प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं उनके इस्तीफे के बाद एंडी बर्नहैम का नाम नए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। हाल ही में उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे बर्नहैम ने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। किंग ऑफ द नॉर्थ के नाम से मशहूर बर्नहैम की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या एंडी बर्नहैम ब्रिटेन की सत्ता की कमान संभालने में सफल होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने निजी सहायक मोतीलाल राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेज प्रताप का दावा है कि उनके सरकारी आवास से पार्टी फंड के 20 लाख रुपए सोना और महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी किए गए हैं। इस मामले में उन्होंने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दूसरी ओर आरोपी के परिजनों ने आरोप लगाया कि मोतीलाल के साथ मारपीट की गई है। मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों रूप से चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। देश के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब मुंबई से महज 20 किलोमीटर दूर अलीबाग तक पहुंच चुका है और अगले 48 घंटों में मुंबई में दस्तक दे सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी है। पंजाब में पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से एक युवती ने जान गंवा दी। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में आज क्रिकेट प्रेमियों को 3 रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहले मैच में मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड का सामना स्कॉटलैंड से होगा। इसके बाद श्रीलंका और आयरलैंड के बीच करो या मरो का मुकाबला खेला जाएगा, जहां हारने वाली टीम का सफर मुश्किल हो सकता है। दिन के आखिरी और सबसे चर्चित मैच में अजय ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी। सभी टीमें सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं और प्रशंसकों को रोमांचक क्रिकेट देखने की उम्मीद है। फिल्म मां इंटी बंगाराम की शानदार सफलता के बीच दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने अभिनेत्री सामंथा ऋत प्रभु और राज नीदिमोरू से मुलाकात की। चिरंजीवी ने फिल्म की टीम को बधाई देते हुए विशेष उपहार भी भेंट किए। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को दर्शकों को अच्छा समर्थन मिल रहा है और इसकी कमाई लगातार बढ़ रही है। सामंथा इस सफलता की बेहद उत्साहित हैं। चिरंजीवी की इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और प्रशंसक भी फिल्म की उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हल्ला बोल न्यूज। हर खबर पर हल्ला बोल।